नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानोगे साल 2023 में लगने वाले दोनों चंद्र ग्रहण कब कब लगेंगे, ग्रहण कब से कब तक रहेगा, सूतककाल कब से कब तक रहेगा, हमारे देश भारत में यह ग्रहण दिखाई देंगे या नहीं, दुनिया के किन किन हिस्सों में ग्रहण दिखाई देंगे, सूतककाल मान्य होगा या नहीं, चंद्र ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य के आने से चंद्र ग्रहण लगता है। हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को। इस दौरान धरती पर राहु और केतु ग्रहों का प्रकोप रहता है। कहते हैं इसलिए ग्रहण के समय बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और इसी वजह से ग्रहण काल के दौरान सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के समय बहुत सारी सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता होती है। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को सेहत और होने वाले बच्चे का इस दौरान खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणें होने वाले बच्चे पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। तो चलिए जानते हैं दोनों ही चंद्र ग्रहण लगने वाली तिथि के बारे में। साल 2023 में इस बार 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, जिनमें पहला चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा की रात को 8:45 से लगेगा, जो कि 6 मई शनिवार को सुबह 1:05 पर समाप्त हो जाएगा। देखा जाए तो शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि का ये समय होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अंटालिका, एशिया के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार और 29 अक्टूबर रविवार के बीच में लगेगा, जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि सुबह 1:06 से शुरू होगा और 29 अक्टूबर तड़के सुबह 2:22 पर समाप्त होगा, यानी रात में लगेगा और सुबह सूर्योदय से पहले ये चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, इसलिए साल के पहले चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा 5 मई शुक्रवार सुबह 11:45 से, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाएगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक संबंधी कोई भी नियम हमारे देश में नहीं लागू होंगे और इस दौरान आप पूजा पाठ, उपवास, व्रत, दान या तीर्थ स्थलों के दर्शन आदि काम कर सकते हैं। हालांकि जब भी चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे तो हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि होने वाले बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई गलत असर ना पड़े। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा, जो कि हमारे देश में भी दिखाई देगा और इसका सूतक भी हमारे देश में मान्य होगा। साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का सूतकाल प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर की शाम 4:06 से, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि जो चंद्र ग्रहण है वो मध्यरात्रि के समय में ही लगेगा। ऐसे में आप अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की साफ सफाई करके घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे और जो भी शुद्धि वाले काम है वो कर सकते हैं। कोई ग्रहण जब दिखाई देता है तो उसके बाद शुद्धि करना बहुत आवश्यक हो जाता है और घर का शुद्धिकरण के लिए हमारे हिंदू धर्म में जो भी परंपरा है, नियम है, उनका पालन करना चाहिए। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में भी दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण मान्य होगा। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चाइना, इराक, रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया और ब्राजील के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा। जहाँ जहाँ पर भी यह ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक संबंधी नियमों का पालन भी किया जाएगा। जो ग्रहण का समय बताया गया है यह भारतीय समय अनुसार बताया गया है। किसी भी ग्रहण की समाप्ति के बाद खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करते समय गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके मंदिर में पूजा करें। हो सके तो आसपास के मंदिर में दीपदान करें और अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान अवश्य करें।